दोस्तों नमस्कार। जब भी कोई सीरीज होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 हो, यानी किसी भी फॉर्मेट की कोई सीरीज हो, जब वो सीरीज थोड़ी लंबी खिंच जाती है तो दर्शकों का एक लगाव, रुझान खिलाड़ियों से, अधिकारियों से, स्पोर्ट्स स्टाफ से, कोचेस से, यहां तक कि कमेंटेटर्स से भी बन जाता है। एक अलग तरह का रिश्ता बन जाता है, चाहे वो अपोनेंट टीम का ही खिलाड़ी, अधिकारी या क्यों ना हो। और ऐसा ही कुछ भारत इंग्लैंड सीरीज के दौरान भी देखने को मिला। दिनेश कार्तिक ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो इंग्लैंड के फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की है ईसीबी को, यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को लिखित रूप में शिकायत दर्ज की है गौतम गंभीर की, नासिर हुसैन की और खुद उनकी यानी दिनेश कार्तिक की। वो खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में, मुझे भी वहां के लोग पसंद नहीं करते और उन्होंने शिकायत दर्ज की है। शिकायत का लबो-लोआब कुल मिलाकर यही है कि ये लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं। और गौतम गंभीर के बारे में उनका कहना है कि गौतम गंभीर को बहुत ही उन्होंने एग्रेसिव मुद्रा में देखा है, कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ये उनके जो बात है ये पच नहीं रही है, उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं और ये बात समझी भी जा सकती है। भाई गौतम गंभीर जो है, एक तो उनका स्वभाव थोड़ा सा गंभीर है। उन्होंने कहा, वो एक दो सार्वजनिक स्थलों पर जब उनसे पूछा गया इस बारे में, उनके चुप रहने को लेकर या उनके गंभीर रहने को लेकर, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे गंभीर रहने के पैसे नहीं मिलते या चीखने चिल्लाने के पैसे नहीं मिलते, मुझे मिलते हैं कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं, भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जो है सीरीज हारी, उससे पहले न्यूजीलैंड से सीरीज हारी। जब आप दो दो सीरीज लगातार टेस्ट सीरीज हारते हैं तो आपके चेहरे की जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वो भी गायब हो जाती है। शायद क्रिकेट फैंस इसका पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा पाए हैं और शायद इसीलिए उन्होंने लिखित शिकायत की है। और वहीं नासिर हुसैन के बारे में उनका कहना है कि वो अपनी कमेंट्री में ऐसा खो जाते हैं कि वो पता ही नहीं उनको चलता कि आप तो कई इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं और आप जिस तरीके से तीखे सवाल करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, उसमें कहीं भी आपके चेहरे पर जो है ना तो कोई शिकन दिखती है, ना मुस्कुराहट दिखती है। आप हमेशा एक अलग ही मुद्रा में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि आपके लिए बस ईट कमेंट्री, स्लीप कमेंट्री, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वहीं दिनेश कार्तिक ने अपने बारे में कहा कि भाई मेरे बारे में मिसकंसेप्शन है, ये बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, गलत फहमी है कि मैं बहुत सीरियस हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुशमिजाज हूं। और आपको याद होगा जब वो टीम के साथ जुड़े हुए थे आरसीबी की, तब दिनेश कार्तिक और एंडी फ्लावर की जोड़ी जो है, अक्सर मुस्कुराहट, चेहरे पर इनके मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा हंसते रहते थे, जोक सुनाया करते थे, अपने खिलाड़ियों का मनोरंजन किया करते थे, उन्हें लाइट मोमेंट्स देने की कोशिश किया करते थे। लेकिन अब उनका कहना है कि इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज थी, हम वैसे ही बड़ी टेंशन वाली सीरीज थी, तो उसमें हम क्या मुस्कुराहट पैदा करें, क्या हंसी मजाक पैदा करें। और कभी हम नीचे होते थे, कभी हम ऊपर होते थे, इतनी उतार चढ़ाव से भरी हुई सीरीज होती थी कि उस पर हम कोई भी टिप्पणी करते वो अजीबोगरीब सी लगती। तो इस तरह से हमने वही किया जो मैदान पर हमें बोलना चाहिए था, हम उसी पर अपने आप को केंद्रित किए रहे और इसीलिए शायद हम आलोचना के केंद्र में आ गए। है ना अजीबोगरीब टिप्पणी? ये है एक ऐसी तीखी टिप्पणी जो इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस ने लिखित शिकायत के तौर पर ईसीबी को दर्ज कराई है। अब ईसीबी क्या रिएक्ट करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन गौतम गंभीर के लिए एक सबक कि भैया थोड़ा मुस्कुराना सीखो। यही बात दिनेश कार्तिक और नासिर हुसैन पर भी लागू होती है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।